सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे सी प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स। और मैं भानु मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूँ एड्यूमास में। हमने सी प्रोग्रामिंग की जो ट्यूटोरियल सीरीज थी उसमें हम लोगों ने थ्योरी पोर्शन जो भी था हम लोगों ने लगभग सब खत्म कर दिया है। अब हम लोग कुछ प्रोग्राम्स बना के ट्राई कर रहे थे, तो उसी सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम। ये एक वन ऑफ द इजीएस्ट प्रोग्राम में से एक है जो शायद ही मैं कभी सोच रहा था बनाऊंगा, मगर आज फिर मैंने सोचा कि लाओ एक वीडियो के लिए हम लोग बना देते हैं। काफ़ी डाउट्स थे जो इसमें, इसका बड़ा भाई यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रोग्राम है वो भी इसी से मिलता जुलता है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो सिंपल इंटरेस्ट का भी प्रोग्राम बना देते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत की तुरंत जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोग तक पहुंच सके। अब तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं होता, एकदम बहुत ही ईजी होता है। क्या होता है, जो आप प्रिंसिपल अमाउंट लगाते हैं या फिर जो आपका देखिए सिंपल इंटरेस्ट माने अमाउंट, कोई भी आपने अमाउंट लगाया उस पर जो इंटरेस्ट होगा कितने समय के लिए वही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है कि मान लेते हैं एक आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो मूलधन जिसे हिंदी में कहते हैं, आप लोग लगाते हैं। मान लेते कोई बैंक में आपने पैसे जमा किए, लेट अस सपोज 10,000 रुपये जमा किए, ठीक है। पहले 10,000 रुपये मान लेते हैं आपने जमा किया, मान लेते हैं 10,000 रुपये जमा कर दिया, ठीक है। अब 10,000 रुपये आपने जमा किया, मान लेते हैं कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, मतलब 5 साल के लिए स्टार 5 ईयर्स, 5 साल के लिए आपने जमा कर दिया। अब मान लेते हैं हमको जो बैंक वाले इंटरेस्ट दे रहे हैं वो 10% का दे रहे हैं, तो 10% का हम लोग लिखते सपोज करते हैं। तो क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि 10% निकाला जाएगा, उसका मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 10% निकालेंगे हम लोग और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, कितना अमाउंट टाइम हम लोगों ने, मतलब कितने टाइम के लिए हमने जमा किया। मान लेते जैसे 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जितना टाइम लगा, मतलब 5 ईयर्स से। तो हम लोग का टोटल सिंपल कितना इंटरेस्ट हम लोग को लगा तो वो पता चल जाएगा, मतलब इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5,000। तो समझ लीजिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। मान लीजिए आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उस पर जो रेट बैंक आपको परसेंटेज दे रही है, मान लेते हैं 10%, 5%, उसी को निकाला जाता है कि कितना आपको मतलब इंटरेस्ट टोटल मिल रहा है आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे, और फिर उसी को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किससे, टाइम से, कितने टाइम के लिए आपने उस पैसे को लगाया है। समझ में आया। अब इसका फॉर्मूला हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या होता है, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट लगाया, जो भी मान लिया, जो जिसे मूलधन हम लोग कहते हैं, उसका मल्टीप्लाई कर दो किससे, जो आपका क्या बोलते हैं रेट लग रहा है, मतलब जो परसेंटेज रेट लग रहा है, मान लो 10%, 5%, तो मान लेते हैं रेट R। अब यहाँ पे जो रेट है उसको हम लोग को परसेंटेज से नॉर्मल उसमें चेंज करना है, ठीक है। तो उसको चेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है, उसको डिवाइड कर दो 100 से। सिंपल, अगर आपको कोई चीज़ परसेंटेज में दी हो उसे अगर नॉर्मल चेंज करना है तो उसको डिवाइड बाय 100 कर दो, तो ठीक है। जो रेट होगा उसको 100 से डिवाइड करेंगे और साथ ही साथ मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, टाइम, कितने साल के लिए आपको जमा कर रहे हैं। मान लो 5 साल, यहाँ पे सॉरी यहाँ तो हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, तो टाइम के लिए T। समझ में। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट लगाया उसका मल्टीपल करेंगे किससे, रेट से, जो भी रेट आपको मिल रहा है इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। उसको डिवाइड करेंगे 100 से, बिकॉज क्योंकि हम लोग को उससे चेंज करना है किसमें, नॉर्मल में, मतलब वो परसेंटेज वैल्यू रहेगी। और उसको नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए हम लोग को क्या करना है, उसको 100 से डिवाइड करना रहेगा और फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, टाइम का, कितने साल के लिए आप लोग सबमिट कर रहे हैं उसे, ठीक है। तो अब चलते हम लोग अपने देवसी के कंपाइलर पे। सो फ्रेंड्स, आ चुके हम लोग अपने देवसी के कंपाइलर में। अब हम लोग जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जो हम लोगों ने अभी सिंपल इंटरेस्ट को समझा, अब उसी का हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं अपने हेडर फाइल्स। तो हैश इंक्लूड
tdio.h, ठीक है, हेडर फाइल्स लिख लिया हमने। अब मैं एक टॉपिक है जो काफ़ी समय से आप लोग को क्लियर कराना चाहता हूँ। मैं काफ़ी आप लोगों ने नीचे कमेंट्स किए थे कि सर हम लोग के बुक में conio.h का यूज़ नहीं किए हैं या void में नहीं यूज़ करते हैं, तो मैं और लास्ट में रिटर्न 0 लगा देते हैं, गेट ch नहीं लगाते हैं। बुक में कई जगह बुक्स में दिया हुआ है, कई जगह। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा। प्रोग्राम आप कोई भी वे में लिखें, बस उसका जो हम लोग वे ऑफ स्ट्रक्चर है वो सही होना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, लास्ट में आपको जो वैल्यू होती है उसको रिटर्न करानी रहती है। तो हम लोग जब conio.h लिखते हैं, यानी कि जब हेडर फाइल्स में हम लोग कंसोल इनपुट आउटपुट का यूज़ करते हैं, यानी conio.h का यूज़ करते हैं, तो हम लोग जो लास्ट में गेट ch लगाते हैं तो वो वैल्यू को रिटर्न कर देता है, वैल्यू को वो रिटर्न कर देता है। अब अगर हम लोग conio.h का यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेट अस सपोज, तो हम लोग को क्या करना रहेगा, अब जो वैल्यू है उसको हम लोग को रिटर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लास्ट में कुछ नहीं, सिंपल सा, अगर आप लोग conio.h नहीं यूज़ कर रहे हैं और लास्ट में गेट ch, तो तब लगेगा नहीं, क्योंकि अगर आप conio.h यूज़ करेंगे तभी आप गेट ch का यूज़ कर सकते हैं लास्ट में। तो क्या करना है, सिंपली हम लोग को लास्ट में क्या लगाना है, रिटर्न 0। अब ये डाउट क्लियर हुआ। अब आते हैं जो मेन का मसला होता है। बहुत लोग कहते हैं कि सर void मेन नहीं यूज़ हमारे बुक में लिखा है, या बहुत लोग की बहुत सी जगह मेन का यूज़ करता है। देखिए कंपाइलर के हिसाब से अलग अलग कंपाइलर में अलग अलग चीज़ें। अब जैसे मैं देवसी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें void मेन यूज़ करूँगा तो ये हमेशा एरर शो करता है उसमें। अभी जैसे मैं अभी जो प्रोग्राम बनाऊँगा उसे मेन पे बनाऊँगा, मेन फंक्शन पे, ठीक है। तो कंपाइलर अलग अलग कंपाइलर का अलग अलग वो होता है। जैसे अगर आप टर्बो सी यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग void मेन लगाएंगे तो एरर शो नहीं करेगा, मगर आप वही अगर देव सी यूज़ करते हैं तो आपको वो एरर शो करता है। समझ रहे हैं, वो कंपाइलर के हिसाब से होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत जगह यूज़ होता है int मेन और ये फ्लोट मेन। इसमें क्या मसला है, देखिए जब हम लोग डेटा टाइप यूज़, जिस हिसाब से डेटा टाइप यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए इंटीजर टाइप हम लोगों ने यूज़ किया, ठीक है, पूरे प्रोग्राम में हम लोग इंटीजर टाइप डेटा टाइप यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग में int मेन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं हम लोग ने फ्लोट टाइप लिया या 2-3 टाइप के, जैसे मान लेते हैं हम लोग ने इंटीजर टाइप भी डेटा टाइप लिया और साथ ही साथ कैरेक्टर टाइप भी लिया, तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आप कुछ नहीं, सिंपल मेन यूज़ करिए। मेन में वो सारे फंक्शंस आते हैं जो आप चाहे आप कोई भी फंक्शन ले लें, वो सारे मेन में आते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली मेन फंक्शन का यूज़ करना है, कोई int मेन की ज़रूरत नहीं है। अगर वैसे आप चाहते हैं तो आप डेटा टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंटीजर टाइप हुआ तो int मेन, या फ्लोट टाइप हुआ तो फ्लोट मेन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ सिंपल मैं रिकमेंड करता हूँ मेन, सिंपल सा मेन मैं यूज़ करता हूँ अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ। नहीं तो मतलब देसी अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मैं मेन यूज़ करता हूँ। अगर मैं टर्बो सी यूज़ करता हूँ तो मैं कोई भी मेन यूज़ कर सकता हूँ, उसमें कोई एरर शो नहीं करता, ठीक है। तो मैं मेन ले रहा हूँ। और अब हम लोग को डेटा टाइप लेना है, तो डेटा टाइप इंटीजर टाइप ले लेते हैं। मगर हाँ, एक सेकेंड, अगर हम लोग इंटीजर टाइप लेंगे, ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग ने जो डिवाइड किया, मान लेते हैं लेट अस सपोज, जो जब रेट को चेंज करेंगे हम लोग परसेंटेज से नॉर्मल में कैलकुलेशन के लिए, तो उसे 100 से डिवाइड करेंगे। तो अगर वो डेसिमल में वैल्यू गई, जो वैल्यू आई मान लेते हैं 568.61 आ गई, या 406 पॉइंट समथिंग आ गया, या समथिंग पॉइंट समथिंग आ गया, तो उसके लिए क्या होगा, वो डेसिमल वैल्यू शो नहीं करेगा अगर हम इंटीजर टाइप लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लोट टाइप ले लेते हैं, सबसे आसान फ्लोट। अब एक होगा प्रिंसिपल अमाउंट तो P, रेट के लिए R, टाइम के लिए T, और सिंपल इंटरेस्ट के लिए S। और एक टोटल भी मैं देखिए एक टोटल के लिए भी ले लेता हूँ, जो मतलब टोटल अमाउंट आपको लास्ट में कितना मिलेगा उसके लिए T, नहीं T तो हमने यूज़ कर लिखा है, तो A ले लेते हैं टोटल के लिए, ठीक है। अब समझ में, हम लोग ने डेटा टाइप ले लिया। अब हम लोग को क्या करना है, यूज़र को मैसेज भेजना है। सो प्रिंट F एंटर प्रिंसिपल अमाउंट रेट एंड टाइम, ठीक है। हाँ, अब हमने ये मैसेज डाल दिया,
तो अब इसके बाद क्या करेगा यूज़र, जैसे ही मैसेज पढ़ेगा तो क्या करेगा, वो तुरंत एंटर करेगा क्या, जो वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसे स्टोर करा लेते हैं, तो स्कैन एफ %d सॉरी हम लोग ने फ्लोट यूज़ किया है, तो हम लोग को क्या यूज़ करना चाहिए, %f। तो %f, ठीक है। अब इसे स्टोर कराते हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट पहले इनपुट करेगा, तो @p कॉमा रेट को रेट की जगह पे, तो r कॉमा t। अब तीनों वैल्यू हम लोगों ने स्टोर करा दी, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि s इज इक्वल टू क्या होगा, अब p स्टार r स्टार t। अब यहाँ पे हम लोग को रेट को उससे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो रेट की वैल्यू होगी वो हमेशा परसेंटेज में इनपुट करेगा आदमी। तो या तो आप क्या करें, रेट को 100 से डिवाइड करें, फिर उसकी वैल्यू अपडेट करें, या फिर यहाँ पे हम लोग टोटल में 100 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए बात चाहे वही होगी, चाहे आप इधर से कान पकड़े चाहे उधर से, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब हम लोग ने ये दे दिया। अब इसके बाद क्या होगा, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम लोग को एक टोटल अमाउंट भी जोड़ना है, मतलब हम लोग को केवल इंटरेस्ट तो नहीं बताना कि आपको इतना इंटरेस्ट मिल रहा, हम लोग को टोटल अमाउंट भी बता देते हैं। तो टोटल अमाउंट के लिए a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p प्लस जो वो है क्या बोलते हैं उसे, अपना इंटरेस्ट है, तो s, ठीक है। अब इसे प्रिंट करा देते हैं, तो प्रिंट f सिंपल नहीं इंटरेस्ट लिखते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू %f /n उससे टोटल अमाउंट इज इक्वल टू %f, ठीक है, कॉमा s कॉमा a, ठीक है। अब ये वो हो जाएगा प्रिंट। अब हम लोग को लास्ट में क्या लगाना है, मैंने बताया था, अगर हम लोग conio.h यूज नहीं कर रहे हैं तो हम लोग को क्या लगाना है, रिटर्न 0, ठीक है। अब इसे एक बार कंपाइल करके देखते हैं, एग्जीक्यूट कंपाइल, इसको हम लोग सेव कर देते हैं, ठीक है, वैसे सेव कर देते हैं, ठीक है। अब इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे रन करा के देखते हैं, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट रेट एंड टाइम। तो प्रिंसिपल अमाउंट मान लेते हैं हम लोग, डाल देते हैं 1000, रेट डाल देते हैं 10 और टाइम डाल देते हैं 5 years। देखिए इंटरेस्ट क्या आया 500 और टोटल अमाउंट कितना है 1500। हाँ एक चीज़ यहाँ पे मैंने /n गलत लगाया, तो उसे /n। अब इसे एक बार फिर से करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट मान लेते हैं 5000, रेट मान लेते हैं 12 और टाइम मान लेते हैं हम लोग 10। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा हम लोग को 6000 मिलेगा और टोटल अमाउंट हो जाएगा 11000 का, ठीक है। समझ में आया आपको? अब मैं आपको जो स्टार्टिंग में बता रहा था मेन वाला जमेला, अब मैं अगर यहाँ पे देखिए मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं यहाँ पे अगर वही प्रोग्राम है, मैं void main लगाता हूँ, देखिए मैं कंपाइलर इसको एरर हमेशा शो करेगा। देखिए void main पे एरर शो कर रहा है, जबकि void main फंक्शन होता है इसमें, देखिए void main फंक्शन होता है, मैंने काफ़ी वो उसमें बनाए हैं अपने टर्बो सी में, तो वो void main शो करता है, मगर इसमें वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। समझ में? यही मैं आपको समझा रहा था, कंपाइलर के हिसाब से होता है। वैसे
कोई भी आपका वे ऑफ मेथड कोई गलत नहीं होता है, समझ रहे हैं। आपका मेन होता है जो आपने बेसिक है ना वो आपका सही होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर होता है सी प्रोग्रामिंग का वो सही होना चाहिए। बाकी डिपेंड नहीं करता आप मेन यूज़ करते हैं, चाहे आप मेन फंक्शन यूज़ करें चाहे वॉइड मेन, उसके अंदर सारे फंक्शंस आ जाते हैं जो भी आप लोग यूज़ करते हैं अपने सी प्रोग्राम को बनाने के लिए। होप है आपको ये समझ में आया होगा सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में यार। शेयर करेंगे तभी तो हमारी वीडियो चलेंगी। और आज शाम को हम लोग आपके लिए एक सरप्राइज़ लेके आ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रोग्राम। तो मेक श्योर आप वो वीडियो भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो लाइक ज़रूर करके जाएगा। अगर दोनों वीडियोस पे मिला के 20 लाइक्स भी कंप्लीट हो जाते हैं, वैसे तो मैं कोशिश करूँगा 20 लाइक्स के बाद ही डालूँ, मगर आप अगर 20 लाइक्स कंप्लीट कर देते हैं, जितना जल्दी आप कंप्लीट करेंगे, तो मैंने वीडियो बनाई थी, याद होगा आप लोग को, मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि एक वीडियो में मैंने पूरी सी प्रोग्रामिंग समझाई है। मैं उसे डालने वाला था मगर मैंने नहीं डाला। मैं सोच रहा था कि आप लोग इस पर रिस्पॉन्स करें, बढ़िया रिस्पॉन्स देंगे तो अच्छा लगता है। तो होप अगर आप दोनों वीडियोस को मिला के 20 लाइक्स ही कंप्लीट कर देते हैं, गोल अपना क्या है 20 लाइक्स का, अगर दोनों वीडियोस को मिला के अगर आप 20 लाइक्स भी कंप्लीट कर देते हैं तो मैं वो वीडियो आपको जितनी जल्दी आपने 20 लाइक्स कंप्लीट की मैं वो वीडियो डाल दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे गाइज।